हटा इसे, मक्खी आ रखी है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। गुड इवनिंग टू एवरीवन। क्या हाल है आप सभी के? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मेरे बच्चों। मैं माफी चाहता हूं कि आज आपकी क्लास थोड़ी लेट हमने स्टार्ट की है, 7 बजे, होनी 6:30 चाहिए। एक टेक्निकल कारण आ गया था जो अब दूर हो गया। तो अब मेरे प्यारे बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। आप सबका स्वागत करते हैं कैरियर प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम एक बहुत ही जबरदस्त चीज पढ़ने की से शुरुआत करेंगे अपनी, जिसका नाम है HCF एंड LCM। देखिए यार, ये ना केवल अपने आप में बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट करता है, बल्कि बहुत सारे चैप्टर्स में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले मेरे बच्चों ये बताइए, फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर को हिंदी में हम कहते हैं गुणनखंड। इसी का एक दूसरा नाम होता है डिवाइजर। एक होता है मेरे बच्चों मल्टीपल। एक होता है मल्टीपल। मल्टीपल को हम हिंदी में कहते हैं गुणक। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मैं बोलूं आपको 12, तो भाई 12 के मुझे फैक्टर बताइए। तो मतलब 12 किन किन नंबर से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, वो इसके फैक्टर होंगे। जैसे 1 से डिवाइड होगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से। तो ये सारे के सारे मेरे प्यारे बच्चों इसके क्या कहलाएंगे? फैक्टर कहलाएंगे। लेकिन मैं कहूं 12 का मल्टीपल बताइए, तो 12 के मल्टीपल का मतलब हुआ टेबल। टेबल माने गिनती। तो 12, 12 दूनी 24, 12 तीय 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छिक 72 एंड सो ऑन। हाँ है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों, फैक्टर्स डिवाइजर होते हैं वन, यानी डिवाइजर का मतलब वो नंबर जो उस नंबर को एग्जैक्ट डिवाइड करे, और मल्टीपल का मतलब उस नंबर को किसी से गुना करें। जैसे 12 को 1 से किया, 12 को 2 से किया, 12 को 3 से, 12 को 4 से, 12 को 5 से, 12 को 6 से, 12 को 7 से। ये होते हैं मेरे बच्चे मल्टीपल। क्लास अभी स्टार्ट हुई नरेंद्र भाई, 1 सेकंड पहले ही। अभी सिर्फ यही बताया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर एंड मल्टीपल। फैक्टर को हम डिवाइजर भी कहते हैं। इसी वजह से मेरे प्यारे बच्चों, इसी वजह से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को बहुत बार ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोलते हैं। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोलते हैं। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोलते हैं, क्योंकि जो फैक्टर है उसी का एक दूसरा रूप डिवाइजर भी होता है। हिंदी में बात करें तो हिंदी में से कहते हैं महत्तम समापवर्तक। समापवर्तक, इसे हम GCD से मतलब लिखते हैं। ये HCF, दोनों सेम ही बात है, दोनों अलग नहीं है। बोथ आर सेम, दोनों एक ही चीज है, ऑब्लिक है। हाँ है ना? और LCM का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समाप, यानी समान। कॉमन माने समान वाला, समाप वर्त्य, लघुत्तम समाप वर्त्य। यानी जो मल्टीपल है, कॉमन है और सबसे लोवेस्ट है, वो होता है मेरे बच्चे LCM। हाँ है ना? अभी तो पढ़ाना शुरू किया मेरे भाइयों, क्यों घबरा रहे हो? कुछ भी नहीं बताया मैंने, समझो शुरुआत ही की है कि भाई HCF क्या होता है। पहले बताया HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फिर मैंने कहा कि यार ये फैक्टर या डिवाइजर क्या चीज होती है, वो समझाया। फिर मैंने डिस्कस किया कि मल्टीपल क्या होता है, वो बताया। फिर मैंने बस इनकी फुल फॉर्म लिखी है। इनको किसी एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का प्रयास करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए मैं आपको कहूं कि भाई 12
एचसीएफ निकालिए, 12 और 18 दोनों का एचसीएफ निकालिए। तो एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट से समझने का प्रयास करिए, फिर मैं सारी बातें आपको समझाऊंगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और हिंदी वाले बिल्कुल ना घबराए, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलने में जितना आपको मुश्किल लग रहा है, समझने में उतना ही इंग्लिश से आसान होगा। आवाज साफ नहीं आ रही हरीश सेवक? ठीक तो लग रही है मुझे। देखिए भाई, फैक्टर का मतलब क्या बताया? डिवाइजर, यानी कौन कौन सा नंबर 12 को एग्जैक्ट डिवाइड करेगा। तो आप कहेंगे सर 12 को डिवाइड करेगा 1 2 3 4 6 12। बहुत बढ़िया। 18 को कौन कौन डिवाइड करेगा? 1 2 3 6 18 9 18। ये मेरे बच्चे 12 के डिवाइजर हैं, ये 18 के डिवाइजर हैं। अब मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूं, और वो ये कि मेरे बच्चों, हमें निकालना था फैक्टर या डिवाइजर, हमने दोनों के निकाल दिए। फिर हमने निकालना था कॉमन कौन सा है। पहले हमें फैक्टर निकालना था, फिर हमें निकालना था कॉमन कौन सा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 6 भी कॉमन है। तो हमें फैक्टर निकालना था, निकाल दिया। फिर हमने कॉमन निकालना था, निकाल दिया। फिर हाईएस्ट भी चाहिए, यानी जो कॉमन है उसमें हाईएस्ट कौन सा? 1 2 3 6 में हाईएस्ट कौन सा है? 6। तो इसका मतलब मेरे बच्चे इनका एचसीएफ होगा 6, है ना। इनका एचसीएफ क्या होगा मेरे बच्चे? 6। एचसीएफ क्या होगा? फैक्टर होना चाहिए, कॉमन भी होने चाहिए, और वो सबसे बड़ा भी होना चाहिए। ये होता है मेरे बच्चे एचसीएफ। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाय ना, गुड इवनिंग पवन जी, गुड इवनिंग। क्लास का क्या चल रहा है? ये प्रॉपर टाइमिंग से नहीं है आती मेरे बच्चे। आज क्लास 6:30 स्टार्ट होनी थी, लेकिन एक टेक्निकल दिक्कत की वजह से 7 बजे क्लास स्टार्ट हुई थी। बोर्ड पे मैंने लिखवा भी दिया था, नाराज ना होइए, मैं इस चीज के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। देखिए, ऐसे ही मेरे बच्चे, अगर मैं आपको कहूं कि 12 और 18 का एलसीएम निकाल के बताइए, एलसीएम बताइए निकाल के, तो मेरे प्यारे बच्चों 12 18 का एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मेरे बच्चों मुझे ये बताइए 12 के मल्टीपल क्या होंगे? तो आप कहेंगे 12 24 36 48 60 72 एंड सो ऑन। ये सारे मेरे बच्चे क्या हैं? 12 के मल्टीपल है। जी मोनिका जी आइए, कह रही कि जान लेंगे सर आज आपकी। ठीक कह रही बेटा। 18 के मल्टीपल क्या होंगे जी? 18 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 चौक 72, 18 5 90, 18 6 108, 18 7 126, 18 8 140 और 80। अच्छा, सबसे पहली चीज तो ये भी ध्यान रखिएगा मेरे बच्चे कि फैक्टर जो होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, यानी निश्चित होते हैं। 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, यानी काउंट किए जा सकते हैं, काउंट किए जा सकते हैं। लेकिन मल्टीपल जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, अनंत होते हैं। मल्टीपल जो है मेरे बच्चे वो अनंत होते हैं, वो काउंट नहीं किए जा सकते। इस बात को ध्यान दीजिएगा, है ना। अब मुझे मेरे बच्चे चाहिए मल्टीपल। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमने मल्टीपल निकाल दिए। अब मुझे चाहिए मेरे बच्चे मल्टीपल के अलावा कॉमन मल्टीपल। तो सर देखिए 36 कॉमन है, बिल्कुल ठीक है सर। फिर 72 भी कॉमन है, बिल्कुल ठीक सर।
फिर सर 108 भी कॉमन है, बिल्कुल सही बताया सर आपने। और ऐसे ही सर अनगिनत मल्टीपल कॉमन होंगे, ये हमेशा ध्यान रखिए। एक मल्टीपल, एक ही चीज कॉमन नहीं होगी। इसको क्या बीमारी हुई, क्या हुआ, इसे क्या हुआ, अरे क्या हो गया, कि कहां बीमारी हुई, सॉरी। तो मल्टीपल जो होते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, फैक्टर फाइनाइट होता है। अब बड़ी बात है कि भैया हमको मल्टीपल भी चाहिए और उसमें कॉमन भी चाहिए। तो कॉमन तो बहुत सारे हैं, लेकिन उन कॉमन में सबसे लोवेस्ट चाहिए। लोवेस्ट माने लघुत्तम, यानी सबसे छोटा, सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणक, गुणक भी कह देते हैं, गुणज भी कह देते हैं, शायद बहुत जगह वैसा भी बोलते हैं, गुणज नहीं गुणक बोलते हैं, ठीक है। तो हमें सबसे छोटा चाहिए। तो मेरे बच्चे ये सब बड़ा है, ये भी बड़ा है, सबसे छोटा कौन सा है, 36। तो इनका एलसीएम है 36। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आप सबसे पहले आज प्रयास ये किया देवेंद्र भाई कि किस तरीके से हम ये डिफरेंशिएट अपने दिमाग में बैठा पाए कि एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ कैसे ट्रीट करते हैं और एलसीएम को कैसे ट्रीट करते हैं। एलसीएम का शाब्दिक अर्थ क्या है, एचसीएफ का शाब्दिक अर्थ क्या है, फैक्टर और मल्टीपल, फैक्टर और डिवाइजर, डिवाइजर और मल्टीपल, ये सारी चीजें क्या है, अलग है, सेम है, सेम है तो कैसे चीजें सेट होती हैं, ये सारी चीजें बताने का प्रयास किया। अब मेरे प्यारे बच्चों, मेरा यहां तक का अर्थ खत्म हुआ। अब मेरी कहानी शुरू होती है एचसीएफ कि भाई आपने सर जी अर्थ तो बता दिया कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, क्या मतलब, मतलब निकालते नहीं, मतलब क्या मतलब होता है आपने समझा दिया, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि सर हाउ टू फाइंड एचसीएफ, हाउ टू फाइंड एचसीएफ, टू फाइंड एचसीएफ एंड हाउ इट कम्स इन एग्जाम, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज जनरली आस्क्ड इन एग्जाम। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे एचसीएफ निकालते हैं, इसी बात से सवाल पूछे जाते हैं परीक्षा में, पेपर में। 3 तरीके होते हैं कॉम्पिटिटिव मैथ्स में एचसीएफ निकालने के। पहला लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड मेरे प्यारे बच्चों हम इसको बोलते हैं लंबी लंबी भाग विधि, लंबी भाग विधि 4 दिनों का। दूसरा मेथड है मेरे बच्चे फैक्टर मेथड, हिंदी में से कहते हैं गुणनखंडीय विधि। गुणनखंडीय विधि। तीसरा है मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा है मेरे बच्चों क्या, लॉन्ग डिवीजन मेथड, फैक्टर मेथड एंड थर्ड इज अपना मेथड। अपना मतलब जो मैंने खुद बनाया हुआ है और उसको बोलते हैं हम डिफरेंस मेथड, डिफरेंस मेथड। सारी बातों पे चर्चा करेंगे। ये सबसे जरूरी मेथड है जिसको आपको मैं सिखाऊंगा और ये मेरा खुद का इजाद किया हुआ मेथड है, खुद का कह लीजिए, मैं ऐसे बताता हूं। एग्जाम में फर्स्ट अटेम्प्ट कैसे करें ये सारी बातें बताऊंगा। सर कब तक होगा क्लास, क्लास मेरे बच्चे 7:45 तक ही होगा, घबराइए मत। आज जरूर लेट हुआ हूं लेकिन उसको कल एडजस्ट कर देंगे। मेला है 4 दिनों का, गाना गा रहा है। डिफरेंस मेथड बिल्कुल सही होता है, प्राइम फैक्टर मेथड, वो फैक्टर मेथड को ही हम बोलते हैं प्राइम फैक्टर मेथड। आप ही मैच खेलोगे? हाँ मैं ही खेलूंगा। आइए, क्लास का टाइमिंग मेरे बच्चों को 6:30 से स्टार्ट होगा और 7:45 ही रहेगा। कहाँ है, घबरा रहे हैं? अब मेरे बच्चों हम आते हैं सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड, कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ कैसे निकालते हैं। मेरे बच्चों जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा कि 52 और 90, इन 2 नंबर का एचसीएफ निकाल के बताइए क्या होगा, बट लॉन्ग डिवीजन मेथड से बताना है, ठीक है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या करते हैं,
जो बड़ा नंबर होता है उसे आगे लिखते हैं अंदर और छोटे वाले को बाहर और भाग देते हैं। 52 एकम 52। कितना बचा मेरे बच्चे? तो आप कहेंगे 38 बचा सर। अब 38 यहीं रखिए मेरे बच्चे, 52 को यहां ले आइए। तो 38 एकम 38, तो ये बचा कितना मेरे बच्चे? 14, है ना। अब 14 को यहीं रखिए मेरे बच्चे, 38 को यहां ले आइए, यानी इस वाले को यहां ले आते। आपने 10th क्लास में पढ़ा है यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये उसी से है ना। किसी का कुछ नहीं था अभी शुरुआती है, तो 14 दूनी 28, 14 3 42, 14 दूनी 28, कितना बचा जी? 10। 10 यहीं रखिए, 14 को यहां ले आइए। तो 10 में यहीं रखता हूं, 14 को यहां ले आता हूं, 10 से भाग देंगे, 10 एकम 10, बचा कितना? 4। 4 यहीं रखिए मेरे प्यारे बच्चों, 10 से भाग दे, 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया मेरे बच्चे, 2 यहीं रखिए, 4 को इधर ले, तो 2 दूनी 4। तो मेरे बच्चों इसका जो HCF आएगा वो कितना आएगा? 2 HCF आया। तो यानी जो लास्ट डिवाइजर होता है मेरे प्यारे बच्चों, जो लास्ट डिवाइजर होता है, लास्ट डिवाइजर अंतिम भाजक, अंतिम भाजक जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, वही आपका HCF होता है। इस तरीके से जो अंतिम भाजक होता है वही आपका HCF होता है। एक बार आप ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर मैं दोबारा बताता हूं। क्लियर है? आइए, करिए मेरे बच्चे, 12 और 20 का HCF निकालना है। भाई इसको बांट दे सबको, इसमें चीटी चढ़ गई। हाँ, इसको बांट दे, इसको रहने दे, ये बांट दे। आइए मेरे बच्चे, 12 और 20 का लॉन्ग डिवीजन मेथड से HCF निकालेंगे तो 20 यहीं रखेंगे, 12 एकम 12, कितना बचा मेरे बच्चे? 8। 8 यहीं, 12 इधर, लॉन्ग डिवीजन मेथड से 8 एकम 8, बचा कितना? 4। 4 यहीं, 8 को मेरे बच्चे अब यहां ले आइए, तो 4 दूनी 8, तो बचा कितना मेरे बच्चे? 0। तो जो लास्ट डिवाइजर होता है, यानी जब रिमाइंडर 0 बचता है तो जो लास्ट डिवाइजर है, इट इज योर HCF, इट इज योर HCF, है ना।
घबराइए नहीं, सवाल दन दनाते हुए आएगा आपके पास। ये वाला करिए, फिर दन दनाते हुए सवाल कराऊंगा एचसीएफ के। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 90 को 18 से भाग देंगे, 18 पंजे 90, रिमाइंडर आएगा मेरे बच्चों कितना, 0। तो जैसे लास्ट डिवाइजर 0 जो देगा, तो जो लास्ट डिवाइजर होगा मेरे बच्चे वही आपका एचसीएफ होगा, हाँ है ना। अब इस पे सवाल पेपर में कैसे आते हैं, इस बात पे चर्चा करते हैं। ये एक्चुअल एग्जाम का क्वेश्चन है, एक बार पढ़िए फिर करेंगे, कोशिश करिए मेरे बच्चे, फिर मैं कराऊंगा। यथा लंबी भाग विधि द्वारा दो संख्याओं का महत्व समापवर्तक निकाला गया तो भागफल का क्रमांक ऊपर से नीचे 1 1 2 था। कहता लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकाला गया, तो जो भागफल था, जो क्वोशिएंट था मेरे बच्चे, वो 1 1 2 था। इस बात का स्पष्ट अर्थ यह है कि 3 बार भाग गया होगा, एक बार, फिर 2 बार, फिर तीसरी बार। तो भागफल का क्रमांक 1 1 2 था, हाँ ना मेरे प्यारे बच्चों। और मेरे प्यारे बच्चों, जो अंतिम भाजक था वो कितना था, 4, तो यानी लास्ट डिवाइजर था 4। अब आप अच्छे से जानते हैं कि होता क्या है कि डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो अंतिम भाजक 4 था ना, रिमाइंडर कितना था, 0। तो मेरे बच्चे 4 को हमने 2 से गुना किया होगा, कितना आया होगा, 8 यहां घटाया होगा। तो इस नंबर में से 8 घटा के कितना आया होगा, 0। तो यानी ये वाला नंबर कितना रहा होगा, तो 8 रहा होगा। अब ये 8 आया कहां से होगा, यहां से मेरे बच्चे। फिर 8 एकम 8 यहां लिखा होगा, तो इस नंबर में से 8 घटा के 4 आया, तो ये नंबर कितना होगा, 12। अभी 12 आया कहां से होगा, यहां से। अब 12 को 1 से गुना किया होगा, 12 आया मेरे बच्चे, तो इस नंबर में से 12 घटाया तो 8 बचा, तो ये कितना होगा, 20। तो इसका मतलब वो जो दो संख्याएं हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं वो 12 और 20 है, 12 और 20 है। जिन दो संख्याओं की हम बात कर रहे हैं वो 12 और 20 है। तो मेरे बच्चों, अभी तक मैं सीधा दे रहा था कि 12 और 20 का एचसीएफ निकालो,
तो भागफल 1 1 2 आ रहा है, हाँ है ना, और लास्ट डिवाइजर 4 आ रहा है। अब इस वाले सवाल ने क्या किया, इसी कहानी को उलट के दे दिया, लगा दो दिमाग। तो आपने सेम वैसे ही करना है, आंसर निकल जाएगा। मैं शॉर्टकट भी इसका अप्लाई करूंगा आपके साथ थोड़ी देर में, आ जाइए, शॉर्टकट भी समझाऊंगा। इसको हम बोलते हैं मेरे बच्चे लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग द लस्कारा ओए पितेरा लॉन्ग द लस्कारा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए, मेरी बात को समझने का प्रयास करिए। कहता है फाइंडिंग द एचसीएफ ऑफ टू नंबर बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, द सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज 2 3 5। मतलब तीन भागफल 3 आ रखे हैं, तो यानी 3 बार प्रोसेस हुआ होगा। देखिए हर चीज को जब खुद करने का प्रयास करोगे ना तो ज्यादा बेटर सीखोगे। इट इज 2, इट इज 3 एंड इट इज 5 माय डियर स्टूडेंट, एंड द लास्ट डिवाइजर इज 0। इज इट ओके? सॉरी, लास्ट डिवाइजर वुड बी 40, अंतिम भाजक 40, यानी एचसीएफ 40 था। तो 40 5 200। अब मेरे प्यारे बच्चों, इस नंबर से 200 घटा के 0 आया तो ये नंबर क्या होगा? 200। अभी 200 कहां से आया होगा? यहां से। 200 को 3 से गुना किया, 600। तो इसमें से 600 घटा के 40 बचाते ही कितना होगा? 640 मेरे बच्चों। 640 यहां ले आइए। 640 को 2 से गुना करोगे आएगा 1280। हाँ है ना मेरे बच्चे? इस नंबर में से 1280 घटाएंगे तो बचा कितना? 200। इस नंबर में से 1280 घटाएंगे तो मेरे बच्चे बचा कितना? 200। तो कितना होगा? 1480। तो मेरे प्यारे बच्चे इसका मतलब आंसर आया 640 और 1480। तो मेरे बच्चे दोनों संख्याएं 640 और 1480 होंगे।
बहुत सारे बच्चे लफ्फेबाजी में लगे हुए, तुक्केबाजी में, ताकि आंसर भेड़ दें। अरे मेरे भाई ऑप्शन गलत है, क्यों परेशान हो रहे हो? आप अपना तरीका ठीक रखिए। 640 1480, प्लीज सॉल्व इट। करिए मेरे बच्चों। देखिए मेरे बच्चों, कहता है डिवीजन का जो सीक्वेंस है वो 3 1 3 है, तो यानी 3 बार भाग होगा। और लास्ट डिवाइजर क्या है मेरे बच्चे? 6। तो लास्ट डिवाइजर तब आएगा जब रिमाइंडर 0, तो 6 3 18, तो इसमें से 18 गया, 0 आया, तो ये 18 होगा। 18 कहां से आता है? यहां से, तो 18 एकम 18, तो इसमें से 18 गया, 6 बचा, तो ये कितना होगा? 24। 24 कहां से आया मेरे बच्चे? यहां से, तो 24 दिए 72, तो इसमें से 72 घटा के 18 आया, तो ये कितना होगा? 90। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों दोनों संख्याएं 24 और 90, लेकिन उसने कहा इन दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करो, तो 4 नोट 2 11 114। ऑप्शन ए ठीक है मेरे बच्चे। करिए जी जल्दी से।
देखिए यार, भागफल का क्रमांक 985 बनाता है। सॉरी 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 सॉरी, माफ करना भाई, माइक बंद हो गया, माफी चाहता हूं भाई। देखिए मेरे बच्चे, कुल मिला के बड़ा सीधा सा सवाल है। भागफल का क्रमांक 985 यानी तीन तीन क्वोशंट है, तीन डिवीजन होंगे, हाँ है ना। लास्ट डिवाइजर 16 है, तो यानी HCF 16 होगा। तो 16 को 5 से गुना किया 80। तो देखिए यार, 16 को 5 से किया मेरे बच्चे 80 आया, तो ये कितना होगा? 80 होगा, क्योंकि इसमें से घटा है, तो 80 यहां से आया होगा। तो 80 को 8 से करेंगे, 8 8 64, 640। 16 घटाया, तो इसमें से 16 घटा के ना 640 घटा के 16 आया, तो ये कितना होगा? 656। 656 यहां लिखो। तो 9 से गुना करेंगे, 9 6 54, 9 5 45 और 5 50, और 9 6 54 और 5 59, 5904। अब इसमें से 5904 घटा के 80, तो ये कितना आया? 5984 आया होगा। तो जो दोनों संख्याएं मेरे बच्चों 656 और 5984, अब इन्हें सोल्व करोगे तो 6 4 10, 8 5 13 और 1 14, 9 6 15 और 1 16, 5 1 6 6640 आपका सही उत्तर। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, जल्दी से कर दीजिए, फिर इनका शॉर्टकट डिस्कस करूंगा मैं, जल्दी से, क्विक, ताकि अब एटलीस्ट आपको इसके डिटेल पता हो, फिर मैं शॉर्टकट तुरंत बता दूं।
भागफल का क्रमांक मेरे बच्चे 2 1 3 है, ये 0 होगा। लास्ट डिवाइजर कह रहा है 35। थोड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन हो सकती है पर जल्दी से करते हैं। देखिए 35 थी 105, इसमें से 105 हटा के 0 है तो ये भी 105 होगा। 105 कहां से आया होगा? यहां से। तो 105 एकम 105, इसमें से 105 घटा के 35 तो ये कितना होगा? 140। 140 कहां से आया होगा? यहां से। 140 गुना 2 280, तो इसमें से 280 घटा के 105 तो ये कितना होगा? 385। यानी 140 और 385 वो दो नंबर होंगे जिनकी चर्चाएं हम कर रहे हैं। हाँ यार, अब मेरे बच्चों हम आते हैं कि एग्जामिनिंग टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाए। देखिए बहुत ही बेसिक और बहुत ही सुलझा हुआ तरीका। ऐसे हर एक सवाल में आप ये देखा करें कि भागफल का क्रमांक ऊपर से नीचे क्या दिया है। तो 2 1 3 तो आप नीचे से ऊपर लिखो, 3 1 2 उल्टा करके लिखो। लिख दिया सर। अब लास्ट डिवाइजर क्या है सर? वो देखिए 35 है, इसे 35 से गुना करिए, जमा शेषफल 0, इट इज रिमाइंडर। तो 35 थी, 105 में 0 जोड़ा 105। फिर क्या करेंगे? अब मेरे प्यारे बच्चों इस 105 को तो यहां ले आइए, इसको यहां, और इस वाले को ले जाइए रिमाइंडर की जगह। तो 105 एकम 105 जमा 35 करेंगे तो आएगा 140। फिर क्या करना है? इस 140 को यहां और इस 105 को यहां। तो 140 गुना 2 280 में 105 जोड़ा 385। तो जो आखिरी दो संख्याएं होंगी मेरे बच्चे वो 140 और 385 होंगी। हाँ है ना, 140 और 385 ऐसे हैं। इस वाले क्वेश्चन पे आ जाइए और पढ़िए जल्दी से इसको, 10 सेकंड में पढ़िए मेरे बच्चे। सेम टाइम नहीं लगेगा क्योंकि इस तरह से लिखने में बड़ा टाइम लगता है। तो भागफल का क्रमांक ऊपर से नीचे दे रखा है 1 1 2, आप नीचे से ऊपर लिखिए 2 1 1। अब क्या करना है? लास्ट डिवाइजर क्या था? 4, 4 से गुना जमा 0, 4 दूनी 8 में 0 जोड़ा 8। अब 8 को लाना है यहां और 4 को लाना है यहां। 8 एकम 8 और 4 12। अब 12 को लाना है यहां और 8 को लाना है यहां। 12 एकम 12 और 8 20। तो आखिरी दोनों संख्याएं जो होंगी मेरे बच्चे वो क्या होंगी? 12 और 20। क्या होंगी जी? 12 और 20। क्या होंगी मेरे बच्चे? 12 और 20। हाँ है ना, 12 और 20 पक्का। अब इस वाले पे 640 और 1480 कैसे निकालें? ध्यान दीजिए भाई। ये देखिए भागफल का क्रमांक ऊपर से नीचे 2 3 5, तो आप ऊपर से नीचे नहीं नीचे से ऊपर लिखिए 5 3 2। फिर क्या करें? अब लास्ट डिवाइजर देखिए क्या है? 40। तो 40 से इधर गुना जमा 0, तो 40 पंजे 200 में 0 जोड़ा 200। अब मेरे बच्चे 200 को यहां लाइए और इस 40 को यहां जोड़ दीजिए। तो 200 गुना 3 हो गया 600 में 40 जोड़ा 640। अब 640 को यहां लाइए और 200 जोड़ दीजिए। तो 640 गुना 2 हो गया कितना? 1280, जमा 2 करोगे 1480। तो मेरे प्यारे बच्चों जो दो संख्याएं हैं वो 640 और 1480। 640 और 1480। हाँ है ना, समझ पाए कि नहीं? करिए मेरे बच्चे इस सवाल को इस तरीके से। भाई भागफल का क्रमांक ऊपर से नीचे 3 1 3 है, 3 1 3 है, तो नीचे से ऊपर करेंगे तब भी 3 1 3 ही रहेगा। लेकिन जो लास्ट डिवाइजर है वो आपका दे रखा है यहां कितना? 6। तो 6 से गुना 6 3 18 जमा 0 18। अब 18 को यहां, 6 यहां, 24। तो 24 को यहां जमा 18, 24 3 72 और 18 90। चौबीस और 90। तो आखिरी दो नंबर 24 और 90।
ये मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके के सवालों को जल्दी करने का मेथड है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं मेरे बच्चों। कल हम HCF एलसीएम पे अगला मेथड सीखेंगे, फैक्टर मेथड, फिर डिफरेंस मेथड, फिर धीरे धीरे इनके ऊपर सवाल लेने स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे टू एवरीवन। और आज के लिए सॉरी क्लास लेट के लिए।